हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं जस्ट लर्न इंडिया। और गाइस, आज हम बात करेंगे जस्ट लर्न इंडिया पे बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक, जो कि है गाइस पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, समझते हैं गाइस। और यदि गाइस आप न्यू हैं तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि गाइस इस चैनल के माध्यम से आपको डेली बेसिक्स पे MQ CS एंड करेंट अफेयर डेली आपको अवेलेबल मिलेगा। तो गैस देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। और यदि गैस आप अपने साथ नोट्स कॉपी नहीं रखें तो गैस प्लीज़ अपने साथ एक नोट्स कॉपी भी रखिए, ताकि गैस आप नोट्स भी करते जाएंगे, ताकि आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपके लिए रिवीजन के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक गैस, तो गैस चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो गाइस समझते हैं भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक क्या है, इसके व्यापक दृष्टिकोण समझते हैं। ठीक गाइस, तो गाइस यहाँ पे प्रस्तुति यानी कि भारत भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक को दुनिया को खोलती है, यानी कि ये दोनों बैंक हैं दुनिया भर में। ओपन द बैंक एंड गाइस, ये हम वित्तीय समावेशन उसकी भूमिका का पता लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पता लगाएंगे इसका समावेशन क्या है, आगे समझते हैं। इसकी परिचय समझते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस यहाँ इनकी जो आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि इन दोनों बैंक पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि जो बड़ी यानी कॉमर्शियल बैंक की उपस्थिति में इन दोनों बैंकों की ज़रूरत क्यों पड़ी, समझते हैं। यानी कि भारत में वित्तीय सेवाओं की पहुंच एक चुनौती रही है। ठीक है, जिसमें बहुत से लोग औपचारिक बैंकिंग से बाहर थे। इन विशिष्ट बैंकों की आवश्यकता महसूस होती थी, यानी कि जहां हम समझे, जहां उस जगह पे रहते रहें जहां पर बैंक नहीं पहुंच सकते रहे, ठीक है, सेवा देने में असमर्थ थे, वहां कौन सा बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक काम करता था और पेमेंट बैंक इसमें आता है। अब इससे क्या क्या लाभ होता है, समझते हैं। जैसे कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, बैंकिंग सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाया इसके आने से। छोटे व्यवसायों को ऋण यानी कि लघु उद्योग की पूंजी उपलब्ध कराना और डिजिटल भुगतान को बढ़ाना, जिससे नकद रहित लेन देन को प्रोत्साहित करना, इससे लाभ हुआ और ऐसी सेवा इसमें आई। ठीक है, अब गाइस समझते हैं भुगतान बैंक कार्यप्रणाली, सेवा और प्रतिबंध क्या है, समझते हैं। गैस भुगतान बैंक जो कि मुख्य रूप से डिजिटल लेन देन पर ध्यान केंद्रित करता है। वे जमा स्वीकार कर सकते हैं लेकिन ऋण नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि जमा सीमा कितना है गैस, प्रत्येक ग्राहक 2 लाख तक की जमा राशि स्वीकार करते हैं। प्रेषण सेवा की बात करें तो ये धन हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और निर्णय निवेश की बात करें तो उन्हें ऋण देने की अनुमति नहीं है। किसको गैस? पेमेंट बैंक, जो कि डिजिटल पेमेंट बैंक की बात करें। ठीक है, अब गैस बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका उद्देश्य, विशेषताएं और कार्यक्षेत्र समझेंगे। तो गैस ये लघु वित्त बैंक जो कि छोटे व्यवसाय और निम्न आय वर्ग को ऋण प्रदान करते हैं, वे जमा भी स्वीकार करते हैं। यानी कि ये बैंक जो है ऋण भी प्रदान करता है और जमा भी स्वीकार करता है। इसका उद्देश्य ये है गाइस कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करना और असंगठित क्षेत्रों को ऋण सुविधा देना। ठीक है, वही बात करें कार्य क्षेत्र, तो गैस ये जमा और ऋण दोनों सुविधा देता है। मुद्रा हस्ताक्षर सेवाएं हैं, यानी कि पैसे हाथ में, ठीक है, देता है और वित्तीय उत्पादक को विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करता है। गैस इसकी हम प्रमुख अंतर समझें। भुगतान बनाम लघु वित्त बैंक, यानी कि पेमेंट बैंक क्या है और लघु वित्त बैंक, इन दोनों में हम समझते हैं कि क्या अंतर है। दोनों बैंकों के कार्यक्षेत्र और उद्देश्य भिन्न है, क्योंकि भुगतान बैंक लेन देन पर केंद्रित है, जबकि लघु वित्त बैंक ऋण पर
केंद्रित है, ठीक है। जिसमें हम प्राथमिक कार्य के समझे तो गैस से जमा और भुगतान ये कौन करता है गैस, ये भुगतान बैंक करता है गैस, यानी पेमेंट बैंक कौन करता है, जमा और भुगतान करता है, और जमा और ऋण करता है, प्रथम कार्य होता है। ऋण सुविधा की बात करें तो ये अनुमति नहीं है और इसकी अनुमति है कैसे गैस, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो। और ये हो गए पेमेंट, ठीक है। अंतर है गैस, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस देख। ये 2 लाख की लेन देन कर सकते, इसके में कोई सीमा नहीं होता, ठीक है। आप नोट करते जाइए गैस। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये पेमेंट बैंक है, ठीक है, और ये हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों में अंतर है गैस, ठीक है। इसमें प्रथम कार्य में हम देखें तो ये जमा और भुगतान करता है और ये जमा और ऋण करता है, ठीक है। इसमें अनुमति नहीं है ऋण सुविधा, इसमें अनुमति है। ये 2 लाख तक की इसकी सीमा है, इसमें कोई सीमा नहीं होती है, मेन बात यही है गैस, ठीक है। तो गैस हम बात करें इसकी नियामक ढांचा और आरबीआई की भूमिका। तो गैस इसमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इन बैंकों को विनियमित करता है, यह उनकी स्थिरता और संचालन सुनिश्चित करता है। कौन गैस, आरबीआई, जिसमें हम नीति निर्माण समझे तो गैस ये लाइसेंस और संचालक के नियमन अनुसार कार्य करता है। अनुपालन की निगरानी की बात करें तो नियमों की पालन की जांच करती है। और वित्तीय स्थिरता की बात करें तो बैंकिंग प्रणाली को स्थिर रखना कौन करता है गैस, आरबीआई की भूमिका रहती है, ठीक है गैस। वही बात करें गैस वित्तीय समावेशन, जो कि योगदान, यानी समावेशन में योगदान क्या क्या है देखते हैं। यह बैंक जो होता है गैस, ये बैंक समावेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो पहले वंचित थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस, ठीक है। वही बात करें हम कौन कौन से वंचित है, जिसमें डिजिटल पहुंच की बात करें, जिसमें दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाएं डिजिटल के माध्यम से लेन देन होता है। और लघु ऋण की बात करें तो कैसे छोटे व्यवसायों को सशक्त करना इसका कार्य होता है। और कम लागत वाली सेवाएं भी किफ़ायती बैंकिंग विकल्प प्रदान करता है। चुनौती और आगे के रास्ता की बात करें, इन बैंकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें विनिमय प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा इनमें शामिल है। जैसे कि वित्तीय स्थिरता की बात करें, नए मॉडलों में स्थिरता बनाए रखना। और प्रौद्योगिकी पहुंच की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। और प्रतिस्पर्धा की बात करें तो पारंपरिक बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा। और नियामक अनुपालन की बात करें तो जो बदलते नियमों के साथ तालमेल बैठाना इसका चुनौती होता है। और आगे रास्तों को ये चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, और आगे रास्ता की ओर ले जाता है। वही बात करें सफलता की कहानी और भविष्य की संभावनाएं, जिसमें कुछ भुगतान और लघु वित्त बैंकों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और उनका भविष्य उज्ज्वल दिखता है। जिसमें से बहुत सारे बैंक जो कि अभी चल रहे हैं, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक आपने देखे होगा, और उज्जीवन पेमेंट बैंक देखे होंगे, इक्विटीएस जो पेमेंट बैंक है, ये सारे देखे होंगे आपने, ठीक है। वही बात करेंगे, ये उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे ये बैंक लाखों लोगों से सेवा कर रहे हैं, वे भारत में वित्तीय परिदृश्य को बदल रहे हैं, ये सारे पेमेंट बैंक, ठीक है। इसके मुख्य निष्कर्ष और प्रश्नोत्तर की बात करें तो इसमें कौन सा क्वेश्चन बनेगा इसकी, जैसे कि हम समझते हैं भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक, ठीक है, जैसे भारतीय वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है, वे देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इन बैंकों ने भारत में वित्तीय क्षेत्र में क्रांति लाई है, ये सारे बैंक, ठीक है।
सारे बैंक, और ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप नोट्स भी करते जाइए। कुछ इस प्रकार से कार्यक्षेत्र और उसकी विशेषताएं, उद्देश्य रहे हैं, और हमने उसकी सीमा क्या है, दोनों बैंक की सीमा, प्रत्यक्ष सेवाएं और ऋण क्या है समझे हैं। परिचय भी समझें कि क्या क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि क्यों इसकी सेवा, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गाइस से आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए। जमा सीमा देखिए, इसकी प्रेषक सेवा भी देखें, ऋण निवेश किसकी अनुमति है, किसकी नहीं है, ये सारे हम जानकारी लिए हैं। तो गैस कुछ इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहा। यदि गैस आपको ये वीडियो पसंद आया तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना न भूलें। गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर। और गैस सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि गैस आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं।